आज हम बात करेंगे ऐसी कौन सी स्ट्रेसर्स हैं या हम डेली रूटीन में कौन कौन सी ऐसी परेशानियों का शिकार हो जाते हैं, छोटी छोटी बात पे अपने माइंड को इतना ज़्यादा स्टक कर देते हैं जिसकी वजह से ये छोटी छोटी परेशानियां, ये छोटा छोटा स्ट्रेस हमें आगे जाके किन बीमारियों का शिकार कर सकता है, किन नफ्सियाती मसाइल का शिकार कर सकता है और इन मसाइल से कैसे बचा जाए। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए आप मरहम के यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम मौफ़े मलिक है। बाय प्रोफेशन मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट यानी माहिर नफ्सियात हूँ। आज हम बात करेंगे इस वीडियो के हवाले से इस टॉपिक पे। सबसे पहले तो देखें, एक नॉर्मल इंसान की ज़िंदगी में स्ट्रेस का होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, आपको अगर किसी चीज़ की टेंशन ही ना होगी, आप काम नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं, आपको कोई असाइनमेंट नहीं मिली है, आपको असाइनमेंट मिली है, अगर आप उसका थोड़ा सा स्ट्रेस नहीं लेंगे तो आप असाइनमेंट पूरी नहीं करेंगे, आप चिल रहेंगे और बाद में डांट और जो भी आपके ग्रेड्स पे इफेक्ट करता है। दूसरी चीज़, अगर आप प्रोफेशनल हैं या कोई जॉब कर रहे हैं तो उस जॉब में आपको अगर कोई टास्क मिला है, आप उसका थोड़ा सा स्ट्रेस लेते हैं तो आप अच्छी सी असाइनमेंट करते हैं और अपने बॉस को देते हैं, वो भी खुश होता है और आप भी ठीक रहते हैं। ठीक है, ये एक नॉर्मल हेल्दी स्ट्रेस है। अगर मैं बात करूँ डिस्ट्रेस के बारे में, यानी नॉर्मल स्ट्रेस से क्या होता है, एक सिचुएशन आई, उस सिचुएशन में आपके हार्मोन्स फ्लक्चुएट हुए, एड्रीनालिन और कॉर्टिसोल थोड़ा सा फ्लक्चुएट हुआ, आपका हार्ट रेट, ब्लड रेट थोड़ा सा फ्लक्चुएट हुआ, लेकिन जैसे ही वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन एक टाइम के लिए थी, वो टाइम खत्म हो गया, आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस से बैलेंस हो गए, आपका ब्लड रेट, आपका हार्ट रेट सब कुछ नॉर्मल हो गया, वो स्ट्रेस गया। ये एक हेल्दी स्ट्रेस है और उसके ये आप कह लें कि इफेक्ट्स हैं। अब दूसरी तरफ मैं बात करूं, हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रेसफुल सिचुएशन को हेल्दी वे से नहीं कोप कर पाते तो हम डिस्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं। और डिस्ट्रेस में क्या होता है, हर वक्त हमारे हार्मोन्स हाई रेट पे रहते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो ब्रेन केमिकल्स हैं वो फ्लक्चुएट हो जाते हैं। हम हमेशा फाइट और फ्लाइट के मोड में रहते हैं, हम कभी भी नॉर्मल बिहेवियर में नहीं रहते हैं। तो ये जो अनहेल्दी वेज हैं अपने स्ट्रेस को कोप करने के लिए, ये आगे जाके आपको बहुत सारी बीमारियों का शिकार कर सकते हैं। अगर मैं फिजिकल बीमारियों की बात करूं, आपको स्टमक के मसाइल होना शुरू हो जाते हैं, बीपी हाई हो जाता है, आपका हार्ट रेट फ्लक्चुएट करता है, दिल के मसले भी होना शुरू हो सकते हैं, आपको डाइजेशन के मसले होना शुरू हो जाते हैं। इसी के साथ अगर मैं साइकोलॉजिकल सिम्टम्स के साथ लिंक करूं, तो आप जब हमेशा स्ट्रेसफुल रहेंगे, भई आपका ये जो ऊपर वाला हमारा हिस्सा है ना, ये सुकून में नहीं रहेगा, तो आप कैसे ज़िंदगी को बेहतरीन गुजार सकते हैं। आपको एंजाइटी होना शुरू हो जाएगी, आपको डिप्रेशन होना शुरू हो सकता है और आपको डिफरेंट नफ्सियाती मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। आपको समझ नहीं आएगी कि मेरे सामने अगर कोई मसला आ गया या कोई टेंशन आ गई, मैंने उस मसले या टेंशन से कोप किस तरह से करना है। तो ये सारी बीमारियां हैं अगर आप अपने डेली रूटीन में अपने आप को हेल्दी वे में कोप अप नहीं कर पाते। तो अब इसी के साथ मैं लिंक करती हूँ, अब इन चीज़ों से बचना कैसे। ये तो हमने बात कर ली जी, आपको ये मसाइल या ये बीमारियां हो सकती हैं। अब हम इस वीडियो के दूसरे हिस्से में बात करेंगे कि इससे बचा कैसे जा सकता है। तो बहुत सी आसान सी टिप्स हैं, अगर आप लोग इस पे काम करेंगे या अमल करेंगे, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी कर सकती है। सबसे पहली टेक्निक, सबसे इम्पॉर्टेंट जो है, इसको हम कहते हैं ब्रीथ इट आउट, यानी अपने अंदर से। हम क्या करते हैं, हमारे अंदर स्ट्रेस आ रहा है, हम उसे अंदर ही रखते हैं, हम उसे बाहर निकालते ही नहीं है। बाहर निकालने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है, सांस लेने की मशकें। अगर आप प्रॉपरली डीप ब्रेथ करते हैं, डीप ब्रेथ ज़रूरी नहीं है नाक से सांस लिया मुँह से निकालिए, यानी देयर आर प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइजेज डीप ब्रीथिंग की जो आप गूगल पे देख सकते हैं या हमारे चैनल पे देख सकते हैं, काफ़ी दफ़ा मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं। तो ब्रीथ आउट करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ है कि जो आपकी थॉट्स आ रही हैं, उन थॉट्स को बजाय यहाँ रखने के, एक पेपर पेंसिल अपने पास रखें, आप उन पे लिखें, बजाय शायर बनने के। हमारे यहाँ क्या होता है, हमारी जो थॉट्स हैं, हम शायर बन जाते हैं जी, दिल टूटा या इस तरह से मसले आए तो हम शायर बन गए। ये शायर बनना इज़ नॉट लाइक कि आप लॉजिकल चीज़ पे बात करें, आपने अपनी उन इलॉजिकल थॉट्स को लिखना है और लिखने के बाद उसका एनालिसिस करना है कि आया इसका कोई एविडेंस है जो मैं सोच रहा हूँ या बिला वजह मैं स्ट्रेस लिए जा रहा हूँ। ये सोचना बड़ा ज़रूरी है। ठीक,
तीसरी चीज़ ये है कि हमेशा हम क्या करते हैं, जब हम स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हैं, हम किस पे ज़्यादा फोकस करते हैं, आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं, हम मनफी सोचों पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। आपने क्या करना है, बजाय मनफी सोचों के आपने अपने पॉजिटिव यानी एक ग्रेटिट्यूड की लिस्ट बनानी है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं डेली की बात करती हूँ, आपने रात सोने से पहले देखना है आज आपने एक दिन में कौन सी नेकी की है, या किसी के साथ कोई अच्छा काम या कोई अच्छी हेल्प या कोई एक अच्छी बात की है, उसको लाजमी नोट डाउन करना है। ठीक, दूसरी तरफ कैथार्सिस ज़रूर करें कि कोई आपसे अगर गलती हुई है, अगले दिन मैंने उस गलती को नहीं दोहराना, उससे सीख के अगले दिन अपने आप को बेहतरीन प्रूव करना है। ठीक, चौथी चीज़ है नेचर वॉक, किसे कह सकते हैं, मेडिटेशन कह सकते हैं, योगा कह सकते हैं। अपनी ज़ात के लिए 5 से 10 मिनट लाजमी निकालें। ये मैं बहुत दफ़ा अपनी वीडियोस में आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। एक हेल्दी वॉक आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक, आप ज़रूरी नहीं है आप बस चलते फिरते रहें, मोबाइल यूज़ करते रहें, ये वॉक नहीं है। वॉक ये या तो आप हैंड्स फ्री लगा के कोई म्यूज़िक या कोई सूरा लगा लें, या आप एक वॉक करें जो आपको अपने साथ कनेक्ट करिए, ना कि गप्पे मारते हुए एक नॉर्मल वॉक नहीं। जब तक आप अपने आप को प्रॉपर टाइम नहीं ना देंगे, यकीन मानिए ये स्ट्रेसफुल कंडीशन से हम कभी भी नहीं निकल सकते, क्योंकि हम अपने आप को टाइम नहीं देते, हम हमेशा दूसरों पे फोकस करते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ मैं बताऊंगी, फिजिकल एक्टिविटी लाजमी रखें अपनी रोज़मर्रा की रूटीन में, चाहे वो जिम है या एक्सरसाइज है, डांसिंग है, क्लबिंग है, विच वन यू लाइक, उसको लाजमी रखें। क्योंकि जब आप स्ट्रेस में होते हैं ना, वो स्ट्रेस आपके जिस्मानी अज़ा पे भी आ रहा होता है, तो जिस्मानी ऑर्गन से उस स्ट्रेस को निकालने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका है एक्सरसाइज, वो जिमिंग, जो भी आपको पसंद है। और लास्ट एक और चीज़ कि अगर आपको लगता है इन 4-5 स्ट्रेटजीज से भी आपको इफेक्ट नहीं हो रहा, या आपको समझ नहीं आ रहा कि आपने कैसे अपनी लाइफ को स्ट्रेसफुल सिचुएशन में स्ट्रेटेजाइज करना है, तो कंसल्ट अ प्रोफेशनल हेल्प। आप मरहम के थ्रू अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। काउंसलर हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, थेरेपिस्ट हैं, जो आपको हेल्प करेंगे कि आपने अपनी डेली स्केजुलिंग को किस तरह से बेस्ट करना है, और अपने आप को इन सिचुएशन में भी अपना कोच बना के, खुद अपना कोच बन के इन मसाइल का हल ढूंढना है। अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करना चाह रहे हैं तो मरहम के प्लेटफॉर्म के थ्रू आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं।